नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। और हाजिर हूँ मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है, जो पिछले वीडियो में हमने ग्रामर की जो क्लास ली थी जिसमें हमने टेंस पढ़े थे, आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आपके लिए आए हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि वो भी इस चैनल से लाभ ले सकें। और चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज की हमारी जो क्लास है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टेंस। तो हमने उसमें पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उन टेंसों के नाम क्या होते हैं, तथा प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं और उन भागों के क्या नाम होते हैं। तो पिछली हमने क्लास में पढ़ा था कि टेंस कितने होते हैं। तो टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, ये हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। और प्रत्येक टेंस के कौन कौन से नाम होते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो पहला टेंस है आज हम उसको पढ़ेंगे, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज जो है हम पहला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम इसको पढ़ेंगे। यह हमारा पहला टेंस है। प्रेजेंट जो टेंस है उसका पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं पहचान कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहचान। कि पहचान जो है वो क्या होती है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस टेंस की जो पहचान है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें जानना होगा कि इसकी पहचान जो होती है वो क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, अर्थात जो इस काल के, अर्थात जो इस टेंस के हिंदी वाक्य होंगे, जो हिंदी के वाक्य होंगे, उन वाक्यों के अंत में क्या शब्द होगा, उन वाक्यों के अंत में ता है, की है, ते हैं, ता हूं, आदि शब्द आते हैं। तो इस टेंस के जो हिंदी के जो वाक्य होते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं, तो उनकी पहचान क्या होती है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, की है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम उनको पहचान लेते हैं कि वो वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण जैसे कि हम यहाँ पर कुछ हिंदी के वाक्य लिख रहे हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं। ये नंबर 1 एग्जाम्पल है। नंबर 2 हम लिखते हैं तुम
घर जाते हो। और जैसे है सीमा पात्र लिखती है। तो ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। तो हम देखेंगे कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। तो जब हम इनको देखते हैं तो इनके लास्ट में देखो, ये ता है, ते हो, ती है। तो ये जो है इस स्टेज की क्या है, पहचान है। तो यहां से हमें पता लगता है, यहां पर हम जब देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यह वाक्य जो है किस टेंस के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। क्योंकि इसकी पहचान जो है हमें अंत में देखने को क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है ता है, ती है, ते है, ये देखने को मिलते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आज शब्द देखने को मिलते हैं, मतलब आज शब्द आते हैं। तो यह उदाहरण जो है वो किस टेंस के हैं, यह तीनों उदाहरण जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो आई होप बच्चों आपको अब समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनको हम किस प्रकार पहचानेंगे कि वो वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो इस प्रकार हम उनको पहचान लेते हैं। कितने भी वाक्य हों जिसके लास्ट में ये शब्द आते हैं उनको हम पहचान लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनको हम बनाते कैसे हैं, इनका बनाने का नियम क्या होता है, अब हम उनको देखते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बनाने का नियम। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखो, उससे कुछ समझो, उससे कुछ सीखो। तो प्रत्येक बच्चे जो है, जो नया बच्चा है वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो बच्चों हम इसको, ये उदाहरण जो है इनको हम हटाते हैं अभी। तो यह तो पहचान है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण वाक्य। इसमें वाक्य जो होते हैं, हम जो सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम शुरुआत से, क्योंकि हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो हम शुरुआत से चलेंगे। सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। अर्थात हम सबसे पहले पढ़ेंगे साधारण वाक्य कि जो साधारण वाक्य होते हैं उनको हम किस प्रकार बनाते हैं। तो साधारण वाक्य कौन से होते हैं? तो साधारण वाक्य बच्चों वे होते हैं जिन वाक्यों में ना तो कोई नकारात्मक उत्तर हो, अर्थात ना तो उसमें नहीं शब्द आया हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाए। तो वे वाक्य कैसे होते हैं? वे साधारण वाक्य होते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें ना तो कोई नकारात्मक उत्तर है ना कोई प्रश्न पूछा गया है। तो यह उत्तर कैसा, यह कैसा सेंटेंस है? यह सेंटेंस जो है हमारा वो साधारण सेंटेंस है। जैसे चलिए हम देखते हैं एक सिंपल सेंटेंस का उदाहरण। जैसे सिंपल सेंटेंस का उदाहरण हम देखते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वह होता है बच्चों, एक बार फिर हम बताते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही नकारात्मक उत्तर हो। अर्थात ना तो जिसमें नहीं शब्द आया हो और ना ही जिसमें क्या, क्यों, कहां, कब, कौन, कैसे ये शब्द आए हो। वह वाक्य शब्द कैसा होता है? वो शब्द जो होता है हमारा वो सिंपल अर्थात साधारण वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे कि मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता
है। यह उदाहरण जो है वो सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है, क्योंकि ना तो इसमें कोई नकारात्मक उत्तर है, अर्थात ना तो इसमें नहीं शब्द आया है और ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है। तो यह शब्द, यह किस सेंटेंस का उदाहरण है? यह जो है साधारण सेंटेंस का उदाहरण है कि राम पुस्तक पढ़ता है। और इसके लास्ट में हम देखते हैं ता है हमें मिला है, तो इसकी पहचान ता है, ती है, ते है। तो यह वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कैसा वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, अर्थात साधारण वाक्य है ये बच्चों। तो समझ में आया होगा आपको, मुझे आशा है। तो चलिए इसको बनाने का हम तरीका देखते हैं। तो हम फिलहाल इसको अभी यहां से हटा रहे हैं। बनाने का नियम। बनाने का नियम अर्थात वाक्य को हम किस प्रकार बनाते हैं। वाक्य को बनाने का नियम कि वाक्य को हम किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम दो रूल देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले हम जो है वो लगाते हैं कर्ता। क्या लगाते हैं बच्चों? कर्ता। कर्ता क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है कर्ता क्या होता है तो उसको भी मैं बता देता हूं। और कि कर्ता क्या होता है? कर्ता जो होता है, साधारण वाक्य जो होता है उसका पहला शब्द जो होता है उसको हम कर्ता मानते हैं। और कर्ता वाक्य में वह होता है जो कार्य कर रहा हो, जो किसी वाक्य में काम को कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ता कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कर्ता लिखते हैं। फिर हम क्या लगाते हैं? कर्ता के बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों? कर्ता के बाद हम जो है वो लगाते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया लगाते हैं। कर्ता के बाद क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया लगाते हैं। और मुख्य क्रिया लगाते हैं। मुख्य क्रिया की हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? मुख्य क्रिया की हम फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्में कितनी होती है बच्चों? 3 फॉर्में होती हैं। तो हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लस हम क्या लगाते हैं? प्लस हम कर्म लगाते हैं। अगर कुछ और हो तो उसको हम लास्ट में रख देते हैं, अगर नहीं हो तो उसे हम छोड़ देते हैं। तो बच्चों कर्ता लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया में हम क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया जो होती है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अंत में हम क्या लगाते हैं? अंत में हम कर्म लगाते हैं। तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल की सहायता से हम और अच्छी तरीके से इसको हम शो करते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसका जैसे हम लिखते हैं, कर्ता लगाते हैं, मुख्य क्रिया लगाते हैं। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। और क्या लगाते हैं? कर्म लगाते हैं। और यह बच्चों किसके साथ लगाते हैं? यहां पर हम लिखते हैं ब्रैकेट में, यदि कर्ता बहुवचन हो तो। अर्थात ये वाला हमें नियम लगाना है। कब लगाना है? जब हमारा कर्ता क्या हो? बहुवचन हो। क्या हो बच्चों? बहुवचन हो। और आपको अगर नहीं पता है बहुवचन क्या होता है तो चलिए मैं बता देता हूं आपको कि बहुवचन ऐसा शब्द जिससे मतलब क्या होता है, जिससे एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे जैसे यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा, एक शब्द लिखा वे और एक शब्द लिखा मैंने वह। ये 2 शब्द लिखे मैंने। तो इनकी सहायता से हम पहचान लेंगे कि एक शब्द एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो वे, तो यहां पर लिखा मैंने बे। तो बे का अर्थ क्या हुआ बच्चों? बताओ। बे का मतलब वे। तो बे यहां पर एक व्यक्ति है या एक से ज्यादा व्यक्ति है? बे। तो इसको हम पढ़ने से ही हमें पता लगता है कि वे का मतलब ऐसा लग रहा है कि बे जो है एक से ज्यादा लोग हैं। तो यहां पर जब एक से ज्यादा है तो क्या हुआ? बहुवचन। एक से ज्यादा।
एक से ज्यादा है। बे कौन है? बे कितने हैं? बे की संख्या कितनी? एक से ज्यादा है। तो क्या हुआ? जब एक से ज्यादा है तो क्या हुआ? तो हुआ बहुवचन। बहुवचन। और वह, जैसे मैंने कहा बे क्रिकेट खेलते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने कहा बे क्रिकेट खेलते हैं, तो बताओ क्रिकेट वहां पर जो खेल रहा है व्यक्ति, वहां पर एक व्यक्ति खेल रहा है या एक से ज्यादा? बे क्रिकेट खेलती, तो बे का मतलब है एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा संख्या है तो क्या हुआ? बहुवचन। अब नीचे देखते हैं, मैंने कहा वह, अर्थात वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या हुआ? वह क्रिकेट खेलता है, जब मैंने कहा तो वहां पर एक व्यक्ति खेल रहा है, क्योंकि वह क्रिकेट खेलता है, अकेला व्यक्ति खेल रहा है। तो जब एक व्यक्ति होगा तो एक वचन, अब एक से ज्यादा होंगे तो बहुवचन। तो मैं यहां पर लिखता हूं एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति क्या होगा? एक वचन होगा बच्चों। एक व्यक्ति एक वचन, और एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे क्या होंगे? बहुवचन होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि एक वचन कहां पर होगा और बहुवचन कहां पर होगा। तो चलिए अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा इधर एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे। एग्जाम्पल, तो यहां पर चूंकि हमें बहुवचन वाला लिखना है तो हम लिखेंगे हम स्कूल जाते हैं। तो मैंने यहां पर एक उदाहरण लिखा है, हम स्कूल जाते हैं। पहले हम इसे देखते हैं कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है। तो इसकी हम पहचान को देखते हैं। अंत में हमें क्या मिला है? ते हैं, यानी ते है। तो ऊपर मैंने लिखा है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो या ते है, ते भी आता है बच्चों, ठीक है। और ता हूं, यहां पर हम लिख देते हैं ते हैं, ये भी बच्चों आता है, ठीक है। तो यहां पर मैं देखता हूं कि जहां पर क्या आया हुआ है? ते हैं। हम स्कूल जाते हैं, तो ते हैं यानी कि ते है, तो क्या हुआ? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा गया है और ना ही इसमें कोई नकारात्मक उत्तर है। तो इसको हम इसके माध्यम से बनाते हैं। यह हमारा क्या है बच्चों? यह हमारा है रूल पूरा, ठीक है। यहां तक, यहां तक क्या है बच्चों? ये हमारा नियम है। इसी के अनुसार जो है वाक्य बनेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बता रहा है कर्ता। तो मैंने बताया कर्ता क्या होता है। कर्ता जो होता है बच्चों, जो वाक्य में कार्य कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जो वाक्य में कार्य कर रहा हो। तो बताइए इसमें कौन कार्य कर रहा है? हम। भाई हम कार्य करेंगे ना, हम स्कूल जा रहे हैं तो हम कार्य करेंगे। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? हम की अंग्रेजी होती है वी। वी माने हम। तो मैंने लिखा वी सबसे पहले कर्ता। तो कर्ता क्या है? हम। हमने इसकी अंग्रेजी लिख दी वी। अब हमें आगे बढ़ना है। अब ये तो हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं मुख्य क्रिया। अब हमें क्या लिखना है? मुख्य क्रिया लिखना है। तो मुख्य क्रिया कौन सी है बच्चों? मुख्य क्रिया जो होती है कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य। मुख्य क्रिया क्या होती है? कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य जो होता है वो मुख्य क्रिया के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं यहां पर कर्ता क्या कर रहा है, मतलब हम। तो हम कर क्या रहे हैं? हम जा रहे हैं, मतलब जाने का कार्य है। तो यह जाना क्या हुआ? जाते क्या हुआ? जाना जाते कुछ भी हो, लेकिन इंग्लिश जो है वो एक ही लगेगी, गो, ठीक है। तो जाते हैं, तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। क्या होती है? गो होती है बच्चों। तो वी करता हो गया। अब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या हो गई? जाते हो, जाते हो, जाती हो, ठीक है, या फिर जाना हो, अंग्रेजी एक ही होगी बच्चों। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। तो वी गो, वी मुख्य क्रिया गो। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो गो क्या है? गो बच्चों होती है फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म यहां पर नियम बता रहा है, तो हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यदि कर्ता, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हाँ फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। अब क्या लगाते हैं? कर्म,
ठीक है, क्या लगाते हैं? कर्म। तो कर्म क्या है? तो कर्ता, कर्म क्या होता है बच्चों? कर्म जो होता है, ठीक है, थोड़ा सही लिखते हैं, गो, वी गो। अब कर्म क्या है? अब इसमें बचा क्या है लिखने को, ये बताओ। अब इसमें क्या है? यही तो अंग्रेजी रह गई इसकी लिखने की, स्कूल की। तो जिस पर कर्ता द्वारा जिस पर कार्य किया जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। तो हम लिखते हैं वी गो टू स्कूल। लास्ट में क्या लगाते हैं? लास्ट में हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस प्रकार यह हमारा वाक्य जो है वो अंग्रेजी में बन गया है, इसकी ट्रांसलेट हो गई है। और यहाँ पर लिखा है यदि कर्ता बहुवचन हो तो तभी यह नियम लगाना। यह नियम कब लगाना है हमें? ये नियम कब लगाना है? जब हमारा कर्ता क्या हो? यदि कर्ता बहुवचन हो। मतलब कर्ता कैसा होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। तो हम देखते हैं कर्ता बहुवचन है हम, भाई हम। तो हम जो है, बताइए, हम जो है वो एक व्यक्ति है या एक से अधिक है? हम स्कूल जाते हैं, जब सुबह सुबह मान लीजिए आप लोग स्कूल आ रहे हो अपने मित्रों के साथ, तो एक संख्या क्या हुई? एक से ज्यादा हुई। तो हम जो है वो क्या है? बहुवचन है। यहाँ पर लिखा है एक से ज्यादा जब होती है संख्या तो क्या होता है? बहुवचन होता है। अब जब एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति या वस्तु मतलब संख्या जब एक होती है तो क्या होता है? एक वचन होता है। तो यहाँ पर हम क्या है? हम जो है बच्चों वो एक बहुवचन का उदाहरण है। हम बहुवचन है, इसीलिए यह बहुवचन है, इसीलिए इसमें हमने यह वाला नियम लगाया है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, यहां पर एग्जाम्पल 2 और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं। तो चलिए बच्चों इसको भी हम इसी के नियम से बनाते हैं। पहले हम देखते हैं करता हमारा वे। वे माने वे क्या? एक एक व्यक्ति है मतलब, या एक से अधिक व्यक्ति हैं? वे क्रिकेट खेलते हैं। तो वे का मतलब क्या है? बहुत से लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि क्या है? बहुवचन है। ये देखो लिखा हुआ है, मतलब ये वाला नियम जो इसमें लगेगा। तो बच्चों देखते हैं बे। तो बे की अंग्रेजी क्या होती है? सबसे पहले क्या बता रहा है? कर्ता। तो कर्ता इसमें कौन है? हमने बताया कि जो वाक्य में काम कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और साधारण जो वाक्य होता है उसका जो पहला शब्द होता है वो कर्ता होता है। ठीक है, तो पहला शब्द है बे। तो बे की अंग्रेजी होती है दे। क्या होती है बच्चों? दे होती है। तो हमने लिखा दे, यानी कि कर्ता। कर्ता कौन है? बे। तो हमने लिख दिया दे। अब कर्ता के बाद मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है? तो मैंने बताया कि कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा होगा उसे क्या कहते हैं? उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो अंत में है, मतलब जो अंत में शब्द है, जो है के जो किनारे शब्द होगा उसे हम मुख्य क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं है के पास में क्या है? जाते। तो यह मुख्य क्रिया है। और इसमें क्या है के पास में क्या है? खेलते। तो खेलते क्या है? मुख्य क्रिया है। हम इस प्रकार भी पहचान सकते हैं कि मुख्य क्रिया क्या है। तो बढ़ते हैं आगे। तो मुख्य क्रिया क्या है? खेलते, खेलते, खेलना, खेलती। लेकिन इंग्लिश जो है वो एक ही होगी। तो खेलना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? बताओ। खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले। क्या होती है? प्ले। तो मैंने लिखा दे प्ले। दे मुख्य क्रिया प्ले। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म बताई है तो फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये फर्स्ट फॉर्म है। और ये कौन सी है? ये भी बच्चों फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म बता रहा है हमारा नियम। तो हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ मतलब वगैरह वगैरह नहीं लगानी है। तो आगे चलते हैं। आगे कर्म लगाना है। ठीक है, तो कर्म लगाना है आगे। तो कर्म क्या है? अब इसमें क्या बचा हुआ है? क्रिकेट। तो उसको लिख देते हैं, बात खत्म। तो क्रिकेट, तो दे प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट को हम अंग्रेजी में क्रिकेट ही लिखेंगे। स्पेलिंग क्या होती है? CRICKET, क्रिकेट। दे प्लेड क्रिकेट। तो यहां भी हमारी इसकी ट्रांसलेशन हो गई बच्चों। अब आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हम देखते हैं इसका एक और नियम है। ये नियम नंबर 1 था। अब इसका एक और नियम है, नियम नंबर 2। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है हमारा वो 2 नियमों में पूरा होता है। उसको भी हम देख लेते हैं। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को
शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसको अब हटाते हैं। तो बच्चों ये आपने देख लिया होगा कि एक वचन बहुवचन क्या होता है, इसको भी हम हटाते हैं। तो देखते हैं नियम नंबर 2 कि नियम नंबर 2 क्या होता है। तो नियम नंबर 2 जो होता है बच्चों वो भी उसी प्रकार का नियम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। थोड़ा सा इसमें हमें क्या करना होता है, बदलाव करना होता है। तो वो बताते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सबसे पहले हमें कर्ता ही लगाना है। पिछली बार भी हमने कर्ता लगाया था, इस बार भी हमें क्या लगाना है, कर्ता लगाना है। ठीक है। और इसके बाद हमें क्या लगाना है, इसके बाद भी हमें मुख्य क्रिया लगानी है। ठीक है। लेकिन मुख्य क्रिया में हम क्या करते हैं, मुख्य क्रिया में हम इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया में हमें यस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं मुख्य क्रिया में। फिर क्या लगाते हैं हम, फिर हम लगाते हैं कर्म। आखिर में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। और यह नियम हम कब लगाते हैं, यह नियम हम लगाते हैं यदि कर्ता एक वचन हो तो। यह नियम बच्चों कब लगाते हैं हम, जब कर्ता हमारा एक वचन हो तब लगाते हैं। और इससे पहले हमने नियम पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि यदि कर्ता हमारा बहुवचन हो तब हम वो नियम लगाते हैं, नियम नंबर 1। और नियम नंबर 2 ये कब लगाते हैं, जब कर्ता हमारा बहुवचन हो, सॉरी क्या हो, एक वचन हो। अब एक वचन बहुवचन मैंने बता दिया हो, जहां पर एक व्यक्ति एक संख्या का मतलब एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। और जहां पर एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है वहां उसे क्या कहते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। एग्जाम्पल, तो मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिखा है, वह, साफ लिखते हैं बच्चों, वह खाना खाता है। तो मैंने लिखा है यहां पर वह खाना खाता है। देखिए इसमें लास्ट में ता है, तो इसकी पहचान भी हमें मिल गई। ठीक है। ना तो इसमें कोई नकारात्मक उत्तर है, मतलब ना तो इसमें नहीं का यूज हुआ है, और ना ही कोई इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो यह कैसा है, यह सिंपल सेंटेंस भी है। ठीक है। अब इसका कर्ता हम देखते हैं, क्योंकि लिखा है यदि कर्ता एक वचन हो, यदि कर्ता एक वचन हो। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको हम। तो कर्ता हमारा क्या है, वह। तो अभी मैंने बताया कि कर्ता क्या है, वह क्या है, वह हमारा एक वचन है। क्योंकि मैंने बताया, फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि जहां पर एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। वह खाना खा रहा है, तो वह अकेला खाना खा रहा है। वह जो है वो कौन है, वह जो है बच्चों वो एक व्यक्ति है। वह क्या है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति है वहां, तो क्या हुआ, एक वचन हुआ। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता सबसे पहले कर्ता क्या है इस सेंटेंस में बच्चों बताओ। अभी मैंने बताया कि जो वाक्य में जो कार्य कर रहा हो उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। क्या होती है बच्चों, ही। तो सबसे पहले मैंने लिखा वह कर्ता, वह जो वाक्य में कार्य कर रहा हो। और जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका लगभग पहला सेंटेंस जो हो, वाक्य शब्द जो होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। अब हम लिखते हैं मुख्य क्रिया। तो मैंने बताया
कि मुख्य क्रिया क्या होती है। मुख्य क्रिया जो होती है, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। या फिर मैंने बताया कि जो है हमारा शब्द, उसके जो पास में होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। ये ट्रिक है बच्चों, इससे हम जो है पता लगा सकते हैं। तो खाता क्या हुआ, हमारा मुख्य क्रिया है। तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है, बताइए बच्चों। खाना की अंग्रेजी क्या होती है, खाना मतलब खाता क्रिया वाला है, ठीक है। तो क्या होती है, ईट। क्या होती है, ईट, ईट। अब इसमें लिखा है यस या ईएस लगाते हैं और फिर कर्म लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। तो प्रत्येक जो मुख्य क्रिया होगी उसमें हमें यस या ईएस लगाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा सेंटेंस जो है वो बनेगा। तो देखते हैं इसमें क्या लगता है, किसी किसी में यस लगाए, किसी में हम ईएस लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम एस लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ईट्स। क्या हो जाएगा, ईट्स। ही ईट्स, यानी कि ही और ईट्स, इसको मिला करके, ठीक है। ही ईट्स। हमारा वाक्य कहां तक बन चुका है बच्चों, हमारा वाक्य जो है वो कहां तक बन चुका है, हमारा वाक्य जो है वो यहां तक बन चुका है। अब हमें कर्म लिखना रह गया है, ठीक है। तो कर्म इसमें क्या बचा लिखने को, इसमें केवल एक शब्द बचा है, खाना। तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है, क्या होती है बच्चों, फूड। क्या होती है, फूड। तो ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो है वो बन गया है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। ये नंबर 1 और यहां पर नंबर 2 मैंने लिखा, शीला गीत गाती है। शीला गीत गाती है, तो देखते हैं इसमें ती है, यानी टेंस हमें मिल चुका है। और इसमें हम देखते हैं ना तो कोई प्रश्न पूछा गया है और ना ही कोई इसमें नकारात्मक उत्तर है, तो सिंपल सेंटेंस भी है ये बच्चों, ठीक है। अब इसमें हमारा कर्ता क्या है, शीला। तो शीला क्या है, किसी का नाम जो होता है वो हमेशा बच्चों एक वचन होता है। याद रखना है कि हमेशा किसी का नाम जो होता है वो क्या होता है, वो एक वचन होता है। किसी का नाम हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। तो शीला क्या है, एक वचन है। तो चलिए बनाते हैं कर्ता सबसे पहले। तो कर्ता क्या है, शीला। तो हम लिखते हैं शीला, शीला। फिर मुख्य क्रिया, उसमें हमें ऐसे यस लगाना है। तो मुख्य क्रिया क्या है, आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि मुख्य क्रिया क्या है, गाती। तो गाना की अंग्रेजी क्या होती है, गाती। गाती की अंग्रेजी क्या होती है, सिंगिंग, SING। अब इसमें हमें यस या यस लगाना है, ठीक है, क्योंकि नियम बता रहा है तो हमें लगाना है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें भी हम बच्चों एस लगाएंगे। तो शीला सिंग्स। अब क्या है हमें लगाने को, कर्म। कर्म क्या है बच्चों, गीत। तो हम लिखेंगे शीला सिंग्स ए सॉन्ग, आखिर में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार यह वाक्य जो है वो बन गया है। और एक सबसे जरूरी बात बच्चों के लिए जो मैं बताना चाहूंगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, यह नोट सभी बच्चे नोट कर लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें इज, आर और एम नहीं लिखते हैं, नहीं नहीं लगाते हैं। आप सही है बच्चों। अर्थात इसमें क्या होता है, ये सभी बच्चे नोट डाउन करें, नोट की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें इज, आर, एम नहीं लगाते। अर्थात है जो है ये सब अंत वाला, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो है होता है उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। ये सभी बच्चे जो है वो ध्यान रखें। और अब हमारा आज की वीडियो जो थी वो यहीं तक की थी। तो बच्चों अब ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब आज की क्लास यहीं तक। और जो हमारे बच्चे इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से लाभ ले सकें। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल से अधिक बच्चे जुड़ें ताकि आप लोग अपनी आगामी जो बोर्ड परीक्षा है उसकी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो जो है बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।